बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय चैनल फ्लेवर्स विद मरियम। व्यूअर्स, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कैरी का शरबत घर पर तैयार करने की बहुत ही आसान रेसिपी। एक दफ़ा इसको बनाकर रख लीजिए और पूरा साल इस्तेमाल कीजिए। गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही बेहतरीन रहता है, मैदे को ठंडक देता है, आपको गर्मी का एहसास नहीं होने देता। डेली बनाइए और इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ मैंने 3 कैरी ली हैं। मैंने बड़े साइज़ की ली हैं, अगर आपके पास छोटी हो तो आप 4 से 5 भी ले सकते हैं। अब इनको दरमियान से काट लेंगे और इनके बीच में जो गुठली है उसको रिमूव कर देंगे इस तरीके से। क्योंकि अभी आम कच्चे हैं इसलिए बहुत ही आसानी के साथ ये रिमूव हो जाएगी। फिर इसके बाद आप इसको रफली किसी भी तरीके से काट लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इससे शरबत तैयार होता है। कोई एक्स्ट्रा केमिकल इसमें यूज़ नहीं होंगे। घर की चीज़ों से बहुत ही आसानी के साथ शरबत तैयार करना मैं आपको सिखाऊंगी। एक दफ़ा बनाइए और पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल कीजिए। कैरियों को काटने के बाद एक पैन लेंगे और उसमें इनको शामिल कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें आधा गिलास पानी शामिल करेंगे और फिर इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसमें बॉयल आ जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इनको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद इसको ढककर तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने पकाना है। ये देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट में ही ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी कैरियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं। आप इसमें पानी हल्का हल्का देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके ड्राई कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल खुश्क नहीं करना पानी को, क्योंकि इसको ग्राइंड करने के लिए भी हमें थोड़े पानी की ज़रूरत होगी। अब इसको उतार के चूल्हे से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद एक ग्राइंडर जग में इनको डालकर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पैन को हल्का सा धोकर मैंने उसका पानी भी इसमें शामिल कर दिया है। फिर इसके बाद तकरीबन 1 मुट्ठी पुदीना इसमें शामिल करेंगे। इससे बहुत ही रिफ़्रेशिंग ये तैयार होगा। मैदे के लिए पुदीना बहुत अच्छा है, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। इस शरबत में जाने वाला हर इंग्रेडिएंट आपको गर्मी से बचाएगा, वो आपके मैदे के लिए अच्छा होगा, गर्मी का तोड़ होगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेहत अफ़ज़ा ये ड्रिंक हमारा तैयार होगा। आप लोग इसको डेली बनाकर पी सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना है। ये आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब इसको साइड पे रख देंगे और इसका शीरा तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 2 कप चीनी ली है। अब इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए, इसका दाना ख़त्म हो जाए, कोई इसका तार शार का कोई चक्कर नहीं होगा इसमें। चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब चूल्हे की आग को बिल्कुल लो कर देंगे और कैरी का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था उसको इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे शीरे के साथ। फिर इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले जाएगा इलायची पाउडर तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये आपको बहुत रिफ़्रेशिंग फ्लेवर देगा और इसके अलावा ये आपके स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद यहाँ इसमें ऐड करेंगे सौंफ का पाउडर। सौंफ को अच्छे से पीस कर वो इसमें शामिल करेंगे। सौंफ भी स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे काला नमक और 1 टीस्पून रेगुलर नमक शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं आपके मैदे के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए। आपको गर्मियों में बहुत ही रिफ़्रेशिंग ये फ्लेवर देंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इसको पी के। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक हम मज़ीद पकाएंगे। यहाँ मैं आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि कितनी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए। इसमें कोई तार शार का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, बस ये देखिए हल्का सा इसको चिपचिपा सा होना चाहिए। बस इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होगी, इसका मतलब है कि हमारा जो शरबत है कैरी का वो तैयार है। अब चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे।
जब हमारा शरबत ठंडा हो जाएगा तब इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि ये इस शरबत में क्रिस्टल नहीं बनने देगा। जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो चीनी के क्रिस्टल बन सकते हैं, लेकिन लीमू के जूस की वजह से इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इसको किसी भी बॉटल में फिल कर लीजिए। फिर इसके बाद एक बाउल में खुले आइस क्यूब्स डालिए, क्योंकि गर्मियों में ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद इसमें शरबत डालिए जो हमने तैयार किया था, और इसके बाद इसमें ठंडा पानी ऐड कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिनटों में हमारा शरबत जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें कुछ फ्रेश पुदीना ऐड करेंगे और कुछ लीमू के स्लाइसेस फ्रेश वो ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा रिफ़्रेशिंग फ्लेवर भी आएगा और ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये हमारा ड्रिंक जो है वो तैयार है। अब इसको सर्व करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।